हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की इस क्लास में। प्यारे साथियों, देखो अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था सिलेक्शन सीरीज फर्स्ट, जिसमें अपन ने डिस्कस करा था साथियों 25 में से 25 अंक की जो गारंटी है कैसे कवर करने अपन को फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर। जो जिक्के आपका आ रहा है साथियों, दो ही टॉपिक आ रहे हैं, एक तो कला संस्कृति और बोलियाँ। देखो कला संस्कृति के अंदर पूरा कला संस्कृति जो आपका सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस है, ये पूरा आ रहा है, और बाकी बोलियाँ वाला टॉपिक आ रहा है। तो ये इसमें से साथियों 25 में से 25 मार्क्स आपको कैसे कवर करने हैं पूरी जानकारी इस क्लास में दूंगा। प्लस अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है सारे करवाने वाला हूँ। यानी कि फुल मार्क्स लाने का एक फॉर्मूला है, वो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। साथियों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो, बूंदी स्थित रंग महल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, ये किसने बनवाया था साथियों? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में ये सवाल पूछा गया था आपका। तो बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, तो किसने बनवाया साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को जवाब देना है, कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ कैसे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि इसका जो आंसर होगा आपका राव 17 साल, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि बूंदी स्थित रंग महल जो भित्ति चित्र है इसको किसने बनवाया था? राव 17 साल। आपका सी ऑप्शन सभी को राइट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपसे पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, है ना। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी बिल्कुल, ये मेवाड़ को माना जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट करेंगे। मेवाड़ को क्यों भाई? देखो, इसका जो जन्मभूमि मेदपाट, क्या है? मेदपाट मेवाड़ को माना जाता है। यह शैली अजंता चित्र शैली से प्रेरित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसमें राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, जैसे कि रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रागमाला। तो ये जो है साथियों याद रखिएगा पुंडरीक विठल के द्वारा क्या है आपका ये रची गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे लॉक कर देना साथियों। बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते रहना सभी के सभी, सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ सवाल है साथियों। हाँ, तो मेवाड़ चित्रकला शैली किसकी है ना उपशैली है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, है ना। कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली मानी जाती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी देवगढ़। क्या है साथियों? देवगढ़ आपका सी वाला ऑप्शन साथियों याद रखना। मेवाड़ जो चित्रकला की उपशैलियों में उदयपुर आता है, नाथद्वारा आता है, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा और आपका क्या है शावर शामिल है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5 क्या है? देखो, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में सवाल बना साथियों, है ना। तो श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया साथियों? इनका बात करेंगे अपन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। देवगढ़ जो शैली है आपकी कौन सी हो जाएगी? देवगढ़ शैली साथियों अपन बात कर रहे हैं। देवगढ़ शैली जो कि मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है, इसे जय सिंह के काल में क्या है रावत द्वारिकादास जो है चुंडावत के समय प्रख्यात मिली थी, और श्रीधर अंधारे जो हैं आपके इसको प्रकाश में लाने का काम किया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बनेगा आपका। क्या है? साहिबुद्दीन नामक चित्रकार जो कि मेवाड़ के किस शासक का इनको संरक्षण प्राप्त था? तो ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये सवाल बना है आपका। साहिबुद्दीन जो नामक पत्रकार थे, किस शासक के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया था? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे साथियों, महाराणा जगत सिंह। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है, महाराणा जगत सिंह प्यारे साथियों राइट कर देना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां बनता है। ये है, देखो, सावंत सिंह का जो संबंध है किस चित्रकला शैली से था साथियों? सावंत सिंह का संबंध बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा आपका? किशनगढ़ शैली आपका डी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बनेगा आपका। जैसे सवाल पूछा जाता है कि उनियारा चित्रकला शैली जो है, ये चित्रकला किन शैलियों का मिश्रण जो माना जाता है? प्यारे साथियों, उनियारा चित्रकला शैली किन जो चित्रकला शैली है किन शैलियों का मिश्रण माना जाता है? ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल आपका, है ना। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का, हाँ जी बिल्कुल, ये जयपुर और बूंदी जो शैली है आपकी कौन सी हो जाएगी?
जयपुर और बूंदी शैली है, इसका एक मिश्रण माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेना भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका यहाँ पे। जैसे 9 बनता है कि जैसे अजारा की ओवरी किस शैली का चित्र है प्यारे साथियों, अजारा की ओवरी किस शैली का चित्र है। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे फटाफट से कमेंट में आंसर दो भाई, ये किस शैली का जो चित्र है। तो ये याद रखना, देवगढ़ जो चित्र शैली है आपकी, कौन सी साथियों, देवगढ़, यहाँ का एक अजारा ओवरी नामक एक क्या है शैली का ये चित्र है। 9 याद रखना, ठीक है भाई। अगला एग्जाम के अंदर हुबहू ये क्वेश्चन आपके छपेंगे, क्या है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका लॉक कर देना है साथियों, है ना। तो आपका ये महाराणा जगत सिंह के प्रथम के काल में ये बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका 11 पूछा जाता है कि जैसे पेशवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं प्यारे साथियों। पेशवाई कलाकृतियों के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं तो किसके ऊपर बनाए गए हैं। तो याद रखना ये भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके जीवन से जुड़े हुए चित्र हैं, ये याद रखना। किसकी बात करें अपन, पेशवाई कलाकृतियाँ, ये आपके राजसमंद की बात करें नाथद्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है 12वां। देखो चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। तो ये सारा एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों, है ना। तो क्वेश्चन 12th की बात कर रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निसारुद्दीन और आपका साहिबुद्दीन ये दो चित्रकार हैं, ये किस शैली से संबंधित थे। तो याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे। महाराणा जगत सिंह के द्वारा यहाँ पे साहिबुद्दीन को संरक्षण प्राप्त था, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल इनके द्वारा साथियों रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे महान कार्य इनके द्वारा किए गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन आपका 13 यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, क्या है सवाल 13 है आप सभी का, ये जैसे कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से एक पुस्तक लिखी गई, उसके लेखक की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, किसने लिखा था भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, याद रखना आनंद कुमार स्वामी, जो कि अपना क्या है डी वाला जो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों राइट कर लेना। ये ताज़ा क्वेश्चन है, 2022 में अंतिम आया आपका, और 23, 24, 25 इस बार तो पूरी संभावना ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना बनेगा साथियों जैसे 14, क्या है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। प्यारे साथियों चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है ये प्रस्तुत करने वाले कौन थे। तो ये सवाल भी आपका बनता ही बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तो ये वाला आनंद कुमार स्वामी, इसमें भी एक वही है जो अभी राजपूत पेंटिंग शीर्षक की पुस्तक लिखी थी। कौन थी, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी वो वाले लेखक, और ये जो कौन है वर्गीकरण किया, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी, इनके 2 सवाल यहाँ पे बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 पूछा जाता है, क्या है, देखो जयपुर चित्रकला शैली की जो विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई है। तो याद रखना जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति साथियों, ये जो प्रगति सबसे ज़्यादा हुई है सवाई प्रताप सिंह, क्या है, याद रखना सवाई प्रताप सिंह का जो समय काल है, इनके शासनकाल के अंदर इनका जो चित्रकला शैली का एक स्वर्ण काल माना जाता है, ये याद रखना। इस काल में चित्रकारों का एक बड़ा समूह सक्रिय था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 पूछा जाता है, क्या है भाई सवाल, देखो त्रिलोक और हीरानंद और साहिब राम और रामजी दास, ये 4 नाम जो मैंने बताए हैं ये किस देशी रियासतों के चित्रकार थे। तो साथियों ये जो चित्रकार थे ये आपके जयपुर रियासत के क्या हैं, जयपुर रियासत के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर त्रिलोक, हीरानंद और साहिब राम और आपके राम जी जैसे चित्रकार जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, साहिब राम अपने जो आदम कद चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें से जो नाम आया आपका साहिब राम, ये इसका सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किस तरह के पेंटिंग्स बनाता था। तो आदम कद जो चित्र होते हैं वो आपकी क्या है पेंटिंग्स ये बनाया करता था। अगला क्वेश्चन आपका 17 यहाँ पे बनता है साथियों, देखो ये आ गया सवाल, है ना। मैंने अभी बताया था आपका कि चित्रकार जो अपने आदम कद व्यक्ति की जो चित्र बनाने के लिए जाना जाता था साथियों, ये देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जैन सिविल एग्जाम में ये सवाल पूछा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 के अंदर आया सवाल, है ना। तो ये आदमकद व्यक्तियों के चित्रों के लिए जाना जाता था, अभी मैंने इसका आंसर बताया, इस तरह से सवाल बनेगा। तो याद रखना जयपुर का चित्रकार कौन था, साहिब राम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। बिल्कुल साथियों ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपकी 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर रिपीट होने का पूरा चांस रखते हैं, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, चित्रकार किस चित्रकला शैली पर जो मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा साथियों। ये हेडमास्टर प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा के अंदर ये सवाल पूछा गया साथियों, ये एग्जाम हुआ था कि किस चित्रकला शैली पर जो आपका मुगल चित्रकला है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो याद रखिएगा साथियों
हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा ये जयपुर शैली के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ा था। क्या है प्यारे साथियों, जयपुर चित्रकला शैली पर जो आपका क्या है मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसका कारण ये है कि यहाँ पे मुगल और आपके जयपुर के शासकों का एक अच्छा संबंध था, इस वजह से ये आपका कारण याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 19 यहाँ पे बनता है। जैसे आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जयपुर चित्रकला शैली का एक प्रख्यात प्रोटेट चित्रकार। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटेट चित्रकार जयपुर चित्रकला शैली का कौन था। तो ये सवाल भी बनता है आपका, याद रखिएगा। वो है आपका साहिब राम। क्या है साथियों, प्रोटेट। आपको ये भी बनता है, जैसे आदमकद ये पूछ लेंगे या फिर आपको प्रोटेट चित्रकार भी पूछ लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग तरह से बनेंगे। साहिब राम आपका राइट कर लेना सभी विद्यार्थियों को, ठीक है भाई। हाँ, इन्होंने जो ईश्वरी सिंह का एक आदमकद चित्र बनाया था, एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था, सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, जिसको प्रोटेट चित्रकार भी कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर करना सभी विद्यार्थियों का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 पूछा जाता है साथियों, मजा आ जाएगा। राजस्थानी चित्रकला में गीत गोविंद चित्रमाला किस शैली से निर्मित है। बिल्कुल क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। 20 साथियों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या है, चित्रकला में गीत गोविंद चित्रमाला किस शैली से में निर्मित है। साथियों लाइब्रेरी एग्जाम के अंदर ये सवाल आया 2020 के अंदर, तो रिपीट होने का पूरा चांस है भाई। याद रखना गीत गोविंद जो है आपका किस शैली में निर्मित है, तो मेवाड़ शैली साथियों याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, याद रखना गीत गोविंद साथियों ये मेवाड़ शैली में बनाया गया था। और महाराणा जगत सिंह जो प्रथम है उनके संरक्षण में इसको तैयार किया गया था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये, जैसे कि धन्ना भगत के गुरु कौन थे, ये भी आपका 22 के अंदर सवाल आया। धन्ना भगत साथियों, धन्ना भगत की बात करें, इनके गुरु जो थे साथियों रामानंद। क्या है, रामानंद जो थे साथियों। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला जो सवाल आपका 22 यहाँ पे बनेगा, जैसे राजस्थान की दूसरी मीरा। क्या है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ साथियों। राजस्थान की दूसरी मीरा जिनको कहा जाता है उनका नाम यहाँ पे दे दिया गया है रानाबाई, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछा है 2022 के अंदर। बिल्कुल फ्रेश सवाल है साथियों, एग्जाम के अंदर हुड हुड टपकेगा ये सवाल। तो ये ध्यान रखना है कि संत रानाबाई का जन्म जो हुआ है प्यारे साथियों, ये हरनावा के अंदर हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हरनावा यहाँ पे राइट करना है। अब मुझे पूछेंगे कि राजस्थान हरनावा कहाँ है प्यारे साथियों। आप पूछेंगे कि सर हरनावा कहाँ है, हमको मालूम नहीं। तो हरनावा की बात करेंगे कि देखो यहाँ पे सर जी ये नागौर के अंदर है। कहाँ है, नागौर के अंदर हरनावा। 1570 में इनका जन्म जो हुआ है। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा जो कहा जाता है। और जो आपका एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये क्या है साथियों, ये आपके क्या है सगुण। क्या याद रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सगुण परंपरा की कृष्ण भक्त थी। कौन सी थी ये, सगुण परंपरा की कृष्ण भक्त थी। विशेषकर याद रखना हरनावा नागौर के अंदर इसका जन्म स्थल है, ये भी ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 23 जो बनेगा, जैसे कि सवाल पूछा जाता है कि रज्जब वाणी जो पुस्तक है ये किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है साथियों। बिल्कुल वेरी फ्रेश क्वेश्चन है, जूनियर इंस्ट्रक्शन वर्कशॉप एग्जाम के अंदर ये सवाल आया 2020 में। हाँ, तो याद रखना रज्जब वाणी ये किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको याद रखना रज्जब वाणी साथियों ये दादू जो है आपके दादू पंथ वो या दादू संप्रदाय जो आपका याद रखना क्या है। रज्जब वाणी पुस्तक जो है प्यारे साथियों दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। रज्जब भी इनके प्रमुख कवि थे। क्या थे साथियों, रज्जब जी, याद रखना रज्जब जी इनके प्रमुख कवि या लेखक थे, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 24 यहाँ पे बनेगा। क्या है, जैसे हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों। फिर से सवाल आपका बन गया 2021 के अंदर ये आया हुआ सवाल है। तो इस तरह से सवाल आपके बनेंगे, हरनावा गांव किससे संबंधित है। अब यहाँ पे हरनावा कोष्टक में नागौर भी दे दिया जाएगा आपको। नागौर वैसे नहीं देगा क्योंकि नागौर से आपको पता लग सकता है। हरनावा गांव से आती हो, अभी बताया मैंने। क्या है, ये राजस्थान की दूसरी मीरा क्या है, रानाबाई। याद रखना संत रानाबाई का जन्म स्थल है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 25 है आपका पूछा जाता है, भाई चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने करी। तो आप सभी विद्यार्थियों को फटाफट से कमेंट कर देना, चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना करने वाले थे भाई। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है मावजी। क्या है, संत मावजी। ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा वाद विवाद की शैली में लिखी गई ये पुस्तक जो कि चोपड़ा नामक ग्रंथ है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को क्या है राइट एंड करेक्ट कर देना है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक को बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का वैसे कला संस्कृति से कोई लेना देना है नहीं, पर ये सवाल आया तो देख ही लेते हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है ना। तो यहाँ पे भाई
वायु की गुणवत्ता सूचकांक को मोबाइल एप्लीकेशन में बताने वाले एप्लीकेशन कौन सी है? तो साथियों प्राणवायु क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, प्राणवायु नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका राजवायु होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या होगा? राजवायु। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन 27 आपके बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो दादू दयाल जी का शिष्य प्यारे विद्यार्थियों नहीं है, वो अपन बात करते हैं कौन नहीं है? लालदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका 28 यहाँ पे बनेगा कि संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक की बात करते हैं तो 28 वाला जो सवाल होगा सभी विद्यार्थी यहाँ पे जवाब देंगे संत हरिदास। बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बताओ फटाफट बताओ सभी विद्यार्थी, संत हरिदास जी के संस्थापक है ना, किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये साथियों संत हरिदास की बात करें, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या हो जाएगा? निरंजनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29 का जो क्वेश्चन है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों उस संप्रदाय का नाम बताना। संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया। 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। निष्कलंक संप्रदाय हैं जो कि आपके संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 30 पूछा गया साथियों। सवाल क्या है कि वाद विवाद शैली में लिखे गए जो चोपड़ा ग्रंथ हैं ये किससे संबंधित हैं? तो वाद विवाद शैली के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया चोपड़ा। साथियों ये क्वेश्चन आपका 22 में पूछा गया है। इसके जो संबंध इसका किससे हो जाएगा? तो याद रखना निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। और निष्कलंक संप्रदाय किससे संबंधित है साथियों? मतलब इसके संस्थापक कौन है? तो आपके मावजी, याद रखना क्या है? संत मावजी, और इनके द्वारा ही आपका ये चोपड़ा ग्रंथ है वो लिखा गया था। अगला जो सवाल साथियों 31 यहाँ पे बनेगा। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो ये सवाल भी 22 के अंदर आया हुआ है। इनके शिष्य की बात करें तो संत दादू दयाल के शिष्य कौन कौन थे? एक तो सुंदरदास था, बिल्कुल सुंदरदास था। दूसरा आपका साथियों गरीबदास जी, बिल्कुल। अगला जो आपका है एक तो मिस्किन दास और आपके एक रज्जब जी। ये तीन जो शिष्य थे ये क्या थे? दादू दयाल के शिष्य थे। और लालदास जी साथियों ये रामानंद के थे। किसके थे? रामानंद जी के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्या थे? दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। ठीक है, समझ गए सभी? हाँ जी। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पे बनेगा। जैसे कि संत हरिदास जी ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? 32 प्यारे विद्यार्थियों सवाल रिपीट हुआ है आपका, तो याद रखना ये निरंजनी संप्रदाय के थे। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा। ये सवाल साथियों डबल रिपीट हो रहे हैं। संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया, तो ये निष्कलंक आपको इसमें करेक्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सवाल 35 का आ गया कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? साथियों लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी 2018 के अंदर सवाल आया था। तो कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिनके माता पिता का जो नाम था हंसा देवी और लोहट जी था? तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता जाम्बोजी क्या है? विष्णोई संप्रदाय के संपादक जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका याद रखना है। इनका जन्म जो है पिपासर नागौर के अंदर हुआ था, है ना। इनके माता पिताजी का नाम है हंसा देवी और पिताश्री का नाम है लोहट जी। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसको अपना राइट आंसर कर देना, करेक्ट कर देना। देखो सवाल आपका यहाँ पे जाम्बा फालोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? तो ये आपको याद रखना है विष्णोई संप्रदाय से संबंधित ये स्थान हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखदास जी से दीक्षा ली थी? तो प्यारे साथियों गुरु गोरखदास जी से तो दीक्षा ली थी, तो वो लिखने देने वाले कौन से साथियों? बिल्कुल जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। साथियों देखो आज की इस क्लास के अंदर टोटल 37 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाए हैं। क्लास संस्कृति और बोलिया से संबंधित क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। इस तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर 5 बजे जरूर जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।